पृष्ठ 60, 21वां श्लोक। प्रसंग है नाम की महिमा। नाम की महिमा पृष्ठ 60, 21वें श्लोक से लेकर आज समाप्ति 28वें श्लोक तक पाठ करेंगे। पृष्ठ 60, 21वां श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक पाठ करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। पिछले 2 रविवार से प्रसंग चल रहा है नाम की महिमा। अभी तक हमने जो समझा है, संत महापुरुष, ऋषि मुनि और सभी सदग्रंथ एक ही बात समझाते हैं कि हमें भगवान के पतित पावन नाम राम नाम का सुमरन, जाप, ध्यान, गुणगान बड़े भाव चाव से, दृढ़ विश्वास से, प्रीति पूर्वक, नियमित रूप से करना चाहिए। इससे बड़ा लाभ होता है। इसी में हमारा भला है, इसी में हमारा कल्याण है। आज स्वामी जी महाराज की वाणी है, अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारणी सर्व शक्तिमय देवाय श्री रामाय नमो नमः। महाराज फरमाते हैं कि इस नाम में अर्थात राम नाम में सब नाम समाये हुए हैं, ऐसा हमारा निश्चय है। नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। जैसे महाराज उदाहरण दिया करते, कोई पानी पिला रहा है बाहर, तो कोई आता है मुझे जल पिलाओ, कोई कहता है मुझे आग दो, कोई कहता है मुझे पानी दो, और कोई कहता है प्लीज गिव मी वाटर। जो पिलाने वाला होता है वो चतुर भगत होता है। जो भी कोई मांगता है उसके अलग अलग नाम से, वो उसी घड़े में से उसको वही वस्तु अर्थात पानी, जल वो देता है। इसी प्रकार महाराज समझा रहे हैं, नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। राम नाम हमारा उपासना का मार्ग है, कोई मत या संप्रदाय नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे नामों से कल्याण नहीं होता। धर्म में विष्णु का स्वरूप व कृपा अवितरित होती है। वह स्वरूप शांति, प्रकाश, ज्योति आदि के रूप में हो सकता है। सर्वशक्तिमान का अस्तित्व है, तभी तो लाभ है। राम नाम जपने वाले के पास एक और बहुत बड़ा गुण महाराज बताते हैं कि जो राम नाम जपते हैं उनके पास असुरी माया कभी खड़ी भी नहीं होती। इस नाम साधना बहुत उत्तम है। राम नाम से लौकिक कार्यों में भी सहायता मिलती है, सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के विघ्नों, कष्टों, पापों का विनाश होता है और सब कार्यों में सफलता मिलती है। अभी अभी हमने अमृतवाणी का पाठ किया है, श्लोक नंबर 13। महाराज हमें प्रेरणा देकर हमारे लिए आदेश ही दे रहे हैं।
राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। शब्द आया है विषम विकट संकट, अर्थात इसका मतलब है सब ओर से एक साथ असहाय तथा भयानक विपत्तियों का आ पड़ना। जब चारों ओर से बीमारी भी लगी, व्यापार में भी घाटा पड़ गया, और भी तरह तरह की विपत्तियां आ गई, अपने भी साथ छोड़ गए। महाराज कहते हैं ऐसे विषम विकट संकट के समय में भी राम नाम सदा सहायता देता है। अब आज का जो प्रसंग है, महाराज समझाते हैं कि जो जीवा रसना राम नाम नहीं बोलती, वह तो केवल एक मांस का टुकड़ा है। जिस मन में राम नाम नहीं बसा वह शून्य है। जिस तन में राम नाम नहीं, वह तो सूखे बांस की तरह अंदर से खोखला ही है। नाम नहीं जिस जीभ पर, जान निरा वह मांस, वह तो एक मांस का टुकड़ा है। नाम बिना मन शून्य है, तन ज्यों सूखा बांस। यही बात महाराज सिमरन प्रसंग में भक्ति प्रकाश के पृष्ठ नंबर 63 में समझाते हैं। जो ना भजे हरि नाम को, जो ना भजे हरि नाम को, है सो मरे समान। धौंकनी ज्यों सुनार की, ले सांस बिना प्राण। उदाहरण दे रहे हैं कि जो प्राणी हरि का नाम नहीं सिमरन करता, वह तो मरे के समान है। कैसे? धौंकनी पुराने लोगों ने देखी है, सुनारों के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, वो उसमें फूंक मारते हैं और वो चलती है। ऐसे लगता है जैसे श्वास तो वो ले रही है, लेकिन उसमें प्राण नहीं होते। महाराज आगे समझाते हैं कि हे प्यारे, तू ये पते की बात समझ ले कि राम नाम का सिमरन ही असली बात है। यह तो सहज योग है। जिस योग में नाम ध्यान नहीं होता, वह तो निरा रोग ही है। अपने आप को कष्ट देना ही है, कर्मों का भोग ही है। साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात सहज सुगम है। योग यह रहत विघन उत्पात। नाम ध्यान बिन योग यो, मान निरा है रोग। खप खप मरना कष्ट है, समझ कर्म का भोग। महाराज आगे फरमाते हैं कि संतों ने, अनुभवी जनों ने इस सार को, इस राम नाम के सार को समझा है, अनुभव किया है, स्वयं देखा है। इसलिए इस अलख निरंजन को नारायण व राम कहा है। और आगे ये भी कहा है इस नाम का जाप कैसे हो। हमें नाम का जाप 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। ये मुझे वाणी स्मरण आ रही है, संत श्री नर केवल वेदी जी महाराज ये इस प्रसंग को बड़ी बारीकी से समझाया करते कि एक तो जब प्राणी जैसे स्कूल में अभी दाखला लिया है तो बोल बोल कर टीचर उसे याद करवाती है। इसी प्रकार महाराज कहा करते कि बोल के राम 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 का बोलकर जाप करना, इसे वाचक जप कहते हैं। फिर उसके बाद ज्यों ज्यों तरक्की होती है
आदमी साधक ध्यान में बैठा है, ना जीवा हिल रही है, ना होठ हिल रहे हैं, बहुत ही केवल उसी को ही स्वर सुनाई देता है, राम 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 राम। उसे उपांशु जप कहते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मन में राम नाम रम जाता है और ध्यान की स्थिति होती है, तब मन जो है वो उस राम नाम की धुन को पकड़ लेता है। उसे कहते हैं मानस जप, अजपा जाप। अजपा जाप का मतलब होता है हाथ से काम करो, मुख से जीवा से बोलो, कानों से सुनो, लेकिन मन जो है वो राम नाम को पकड़े रखे। इससे मन को आनंद मिलता है, वृत्तियां वश में आ जाती हैं और हमारी जन्मों जन्मों की कीच धुल जाती है। महाराज कहा करते कि वाचक जप करने से अगर 10 गुना 10% लाभ होता है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है, और जो मानस जप है ये 1000 गुना श्रेष्ठ है, लाभकारी है। महाराज फरमा रहे हैं, संतों ने समझा मरम लखा, नाम को धाम, अलख निरंजन को कहा नारायण व राम। नाम पकड़िए भाव से, जीभ होंठ के बीच, नाम पकड़िए भाव से, भावना से राम नाम, जीभ होंठ के बीच। अजपा जाप होवे शुभ, बोधे मानस कीच। जन्मों जन्मों की ऊपर जो कीच जमी हुई है, हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर जो कीच जमी हुई है, उसको धो देती है। आप सुरसना जप करे, मन माने तब मौत। फिर उससे प्राणी की स्थिति क्या होती है, राम राम अपने आप चल रहा है और मन मोद मनाता है, आनंद लेता है, और फिर वृत्ति वश में हो तभी हो संकल्प न, सभी वृत्तियां वश में आ जाती हैं और सब विघ्न बाधाएं दूर होकर हो जाती हैं। अब आखिर के 2 दोहों में महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तू तो दीन दयाल देव है, मैं दीन हूं, तेरा जन हूं, तेरे आगे शरणागत हूं। आप तो दीनों के बंधु हैं, आप अपने जन पर कृपा करके अपने नाम का दान देकर मेरी त्राण करो, मेरी रक्षा करो। दीन दयालु देव तू ही है, निज जन का मान, अपने जन को दीजिए अपना नाम सुधान। निज जन का है देव तू, आन बान धन ज्ञान दया दान, निज नाम से त्राण करो भगवान। अंत में आज का सार, सारे ही प्रसंग का सार, हे राम हम तेरी चरण शरण में हैं, हम तेरे ही जन हैं, हमारा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो, मेहर करो, हमें नाम जप का बल बख्शो। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी हर प्रकार से रक्षा है। हे भगवान, सब पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम। अब 21 दोहे से 28 तक पाठ करेंगे। परमेश्वर कृपा करें। बोलो।